प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर कहीं ना कहीं हेल्प तो बहुत ज्यादा करते ही हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हेल्प भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो आया था जो कि एरर डिटेक्शन पर बेस्ड था कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स पर जो एरर डिटेक्शन आए हैं उनको डिस्कशन किया गया था, उन पर डिफरेंट टाइप्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के डिफरेंट टाइप्स लिए गए थे एरर डिटेक्शन पर, जिन पर बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सीजीएल में इस बार। एग्जैक्टली फिर से हम मौजूद हैं यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के, और वो टाइप्स आपको समझने होंगे ध्यान से कि उन पर बेस्ड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं यानी इंग्लिश गुरु स्वागत करता हूं आपका, वेलकम टू mahendraguru.com द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्र गुरु। लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट स्लाइड कि यहां पर पहला टाइप क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये टाइप है आपके सामने, we can dash right and wrong. Again you have only 10 seconds to do it. Your time starts now. Let's have a look इसका क्या आंसर यहां पर रहने वाला है। Distinguish by, distinguish between, distinguish from and distinguish for. Yes. 5 4 3 2 1 इन योर टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। और देखिए एक टाइप क्या है, ये टाइप आपका यहां पर ये कि दे दिया जाता है कोई एक वर्ड और उसके बाद एक प्रपोजिशन दे दी जाती है जो कि डिफरेंट प्रपोजिशन हो जाती है। ये पहला टाइप ऐसा है कि इस तरीके का आ जाएगा जहां पर आपको पहचानना होगा कि पर्टिकुलर इस वर्ब के साथ क्या प्रपोजिशन आनी चाहिए, पर्टिकुलर इस वर्ब के साथ अगर ये प्रपोजिशन आ रही तो उसका क्या वहां मतलब है। तो याद रखिएगा हम बात करें डिस्टिंग्विश की, तो डिस्टिंग्विश की जब बात करते हैं कभी भी तो इसके साथ दो तरीके की चीजें आती हैं, या तो बिटवीन आता है या फ्रॉम आता है, या तो बिटवीन आता है या फिर फ्रॉम आता है, डिपेंड करता है कब क्या दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें बिटवीन, तो बिटवीन फॉलो करता है ए एंड डी एंड को, यानी कि अगर हम यहां देखें दिया हुआ है एंड, तो एंड दिया हुआ है तो फ्रॉम नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है आपको यहां पर बिटवीन यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और आपको यहां सही ऑप्शन ये हो जाएगा वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो पहला टाइप आपका इस तरीके का हो गया जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे समझ आ चुका होगा। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल एंड हियर इट इज। Yes, during a period of protracted illness, the sick can become infirm, dash, both the strength to the work and many of the specific skills that were once possessed. And again, you have 10 seconds. The time starts now. सोचिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है, अपने दिमाग में रखिए क्या इसका आंसर होगा। कंफ्यूजन है तो वो क्लैरिफिकेशन तो अभी हो ही जाएगा। लेट्स सी किसका कितना यहां पर सही जाएगा, देख लेते हैं। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। पढ़ना शुरू करते हैं। जो दूसरा टाइप है ये है आपका सेंस बेस्ड, यानी यहां पर फिल इन द ब्लैंक जो दूसरा टाइप आ जाता है वो सेंस बेस्ड आता है कि सेंस के अकॉर्डिंग वहां क्या आना चाहिए। हमने पढ़ना शुरू किया, बोला गया है ड्यूरिंग अ पीरियड, एक उस पीरियड की बात हो रही है ऑफ प्रोटेक्टेड इलनेस, यानी कि जब ऐसा टाइम है कि लंबे समय तक इलनेस बनी रहती है, उस दौरान क्या होता है, द सिक यानी जो पर्सन है जो बीमार है कैन बिकम इनफर्म, वो और ज्यादा इनफर्म हो जाता है। फर्म यानी मजबूत है और इनफर्म जिसका अपोजिट हो गया यानी और ज्यादा वीक हो जाता है। डैश जब वीक हो जाता है तब क्या होगा, बोथ द स्ट्रेंथ जो उसकी स्ट्रेंथ है टू वर्क के लिए, एंड मैनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स, और जो उसकी बहुत सारी काफी सारी स्किल्स हैं दैट वर वंस पजेस, जो उसको एक बार कभी उसने पजेस की थी यानी उसके पास थी, वो कहीं ना कहीं डैश हो जाती हैं। जब बीमार होगा आदमी तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, ये बात आपको समझनी, यानी बढ़ेंगे नहीं, पॉजिटिव सेंस आएगा नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा तो आपका रीगेनिंग तो गलत हो गया, रीगेन नहीं कर पा रहा, अब तो वो कम हो रही है उसकी रीगेन। परस्यूइंग की बात करें, परस्यूइंग का मतलब हो जाता है टू फॉलो समथिंग विद एन इंटेंशन, तो फॉलो करते हुए कुछ आगे करना, तो वो आपका पॉजिटिव सेंस नहीं बना। हमने कहा डिनाइंग, तो यानी या तो मना करना या फिर लॉसिंग, तो ऑब्वियसली बात है लॉस की बात हो रही है, यानी ये सारी जो स्किल्स है कहीं ना कहीं थोड़ी उसकी खो जाती हैं, इसमें कमी आ जाती है। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से समझ आ चुका होगा कि तो ये हो गया सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप है जहां पर आपका कहीं ना कहीं बेस्ड होता है सेंस बेस्ड चीज है, सेंस बेस्ड आपको यहां पर आंसर लगाना है। लेट्स हैव अ लुक वन मोर एग्जांपल एंड इट इज, यस, चाइना इज अ बिग कंट्री. In area, it is bigger than any other country dash Russia. And again, you have 10 seconds. Let's have a look. क्या इसका आंसर रहने वाला है? Hurry up. Accept, accept, expect, access. 5 4 3 2 1 इन योर टाइम्स अप। अब देखिए सामने आपके थर्ड जो टाइप है वो ये है कि आपके सामने वर्ड्स दे दी जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
अब यहां आपको सेंस भी पता है, बट सामने आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके के वर्ड्स के फिलअप्स पे ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि दिक्कत ना आए। अब जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, चाइना क्या है, एक बिग कंट्री है इन एरिया। अगर एरिया में बात करें, इट इज बिगर देन एनी अदर कंट्री, हर उस कंट्री से ज्यादा यानी बड़ी है। अगर हम बात करें रशिया को, यानी रशिया को छोड़ दें तो बाकी सभी से ये ज्यादा बड़ी कंट्री है। अगर रशिया को छोड़ दें, रशिया को छोड़ने की बात करें तो एक्सेप्ट रशिया, तो सबका मतलब देख ले रहे हैं हम। बात करें ए में दिया एक्सेप्ट, जिसका मतलब है स्वीकार करना, तो ये गलत हो गया। बी में दिया एक्सेप्ट, जिसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, तो यानी ये बिल्कुल लगेगा क्योंकि रशिया को छोड़कर बाकी सभी से वो कंट्री बड़ी है। बात करें एक्सपेक्ट की, तो यानी किसी कुछ ना कुछ हमें किसी से एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है उम्मीद है, तो उम्मीद जैसा यहां सेंस नहीं आया, इसलिए ये गलत हो गया। और एक्सेस की बात करें तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि आपका एक्सेप्ट है, यानी रशिया को छोड़कर बाकी सभी से जो ये कंट्री है चाइना वो बड़ी है। यानी नेक्स्ट जो उसका टाइप है वो इस वर्ड्स पर बेस्ड आ जाता है, जहां पर वर्ड्स आपके कंफ्यूजन वाले दे दिए जाते हैं। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट्स हैव अ लुक वन मोर example. The trains dash the cheapest and most popular means of transport then. And again you have 10 seconds. Let's have a look इसका क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट देखिए इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है becomes, becoming, become and became. Alright, let's see इसका क्या आंसर रहेगा नया एक और टाइप। Hurry up. 5 4 3 2 1 एंड योर टाइम्स अप। समय आपका खत्म हो चुका है, पढ़ना शुरू कर देते हैं यहां पर। अब ये देखो नया टाइप जो है हमारा, नया टाइप बेस्ड है आपके टाइम एंड टेंस यानी ग्रामर सेक्शन पर बेस्ड। तो नया जो एक और टाइप है ग्रामर सेक्शन पर बेस्ड हो सकता है, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा। हमने पढ़ना शुरू किया, दिया है द ट्रेन यानी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल दिया है। सब्जेक्ट प्लूरल है अगर, तो हमें देखना उसके अकॉर्डिंग बिकम्स दिया है, तभी आ सकता है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दिया नहीं, यानी बिकम्स के आने के चांस हट गए, एलिमिनेट हो गया। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिकमिंग, तो वर्ब में आईएनजी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट की एग्जैक्टली बात यहां पर तभी नहीं आए, इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। हमारे वॉज वर्ब में से कुछ ना कुछ होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। हम देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बिकम दिया हुआ है, यहां पर अगर वर्ब है प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आई है, सॉरी यस नहीं लगा। बिकेम दिया है जो कि सेकंड फॉर्म है। तो मेन चीज अब यहां पर यह है कि हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में दिया है तब तो आपका बिकम हो जाएगा, और सेंटेंस अगर आपका पास्ट में दिया है तो आपका यहां पर बिकेम हो जाएगा। हमने पढ़ना शुरू किया कि यहां क्लू क्या दिया है द ट्रेन्स डैश द चीपेस्ट, जो ट्रेन है वो चीपेस्ट और मोस्ट पॉपुलर मींस बन गया है या बनता है ऑफ ट्रांसपोर्ट देन, ट्रांसपोर्ट का देन तब के लिए। तो जो ये बात हो रही है देन आपको बता रहा है कि सेंटेंस आपका अभी का नहीं पास्ट की बात हो रही है। इसी की जगह अगर नाउ दे दिया जाता तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का हो जाता, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट के किसी भी वर्ब के आने के चांसेस हो सकते थे, यानी चांसेस के भी गलत हो गए, जो कि सही आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी बिकॉज़ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ये नया टाइप जो आपके टाइम एंड टेंस यानी आपके जो टेंसेस पर बेस्ड आ जाता है वो ये है। Let's have a look one more example and here it is. Yes, Robert dash Ali of his support. Let's have a look किसका आंसर आएगा। Time starts now. Assured, insured, insured, assured. देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। 5 4 3 2 1 एंड योर टाइम्स अप। समय खत्म हो गया। फिर से वही टाइप की आपकी कंफ्यूजन वाले वर्ड्स आपके सामने दे दिए जाते हैं। तो हमने पढ़ना शुरू किया रॉबर्ट जो कि किसी का नेम है, उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो एस और एस होगा अगर प्रेजेंट में होता, और यहां एस और एस नहीं दिया यानी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। हमने देखा ऑप्शन नंबर बी इंश्योर्ड हो सकता है, इंश्योर्ड और ये सेकंड फॉर्म में इनमें से हो सकता है। बट हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंश्योर्ड, जिसका मतलब है जिसका इंश्योरेंस हो गया हो। तो इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। या तो यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी या फिर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया इंश्योर करना और इसमें दिया है डी में अश्योर करना। देखो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली अंतर होता है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। बात करें अगर हम अश्योर की, तो अश्योर की बात करते हैं तो अश्योरेंस का मतलब होता है जब हम किसी को ये सांत्वना करके दें, किसी को हम ये कॉन्फिडेंस दिला दें कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। उसके लिए आपने उसको ये बोल दिया, विश्वास दिला दिया, भरोसा दिला दिया कि मैं आपके साथ ये करूंगा।
दैट इज एश्योरेंस, आपने उसको एश्योरेंस दिया। बात करें हम इंश्योर की, तो इंश्योर का मतलब वहां पर भी आप मेक श्योर तो कर रहे हैं, बट वहां पे किसी के सपोर्ट या किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। जैसे कि आपने कहा मेक श्योर, आप मेक श्योर करिए कि आपने अलार्म 5 बजे का ही भरा है ना। आपने किया यस आई मेक श्योर, मैं मेक श्योर करता हूं कि मैंने अलार्म में 5 बजे का ही भरा ताकि मैं सुबह जग जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग हो गया इंश्योर का मतलब, अश्योर का मतलब अलग होगा। यहां पर इसके सपोर्ट की बात हो रही है, अली के सपोर्ट की बात हो रही है। जो अश्योर है वो फॉलो भी ओएफ ऑफ को करता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपका यहां आ गया। अगर मतलब नहीं पता तो आप इस तरीके से भी इसे पहचान सकते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। 5 हो गए हैं एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 5 on 5. If it is not 5 on 5, 4 on 5 is also a pretty cool score. Let's see one more example and here it is. Yes, the priest was innocent. Priest innocent था dash he could not prove it. क्या आंसर रहेगा? बहुत ही सिंपल है, and but for so. Yes. Hurry up, hurry up, hurry up and hurry up. 5 4 3 2 1 0 और खत्म। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है कंजंक्शन पर बेस, और कंजंक्शन पर बेस जरूर आ जाता है। हर एक कंजंक्शन का देखिए यूज अलग अलग है, तो आपको कंजंक्शन पर बेस भी ध्यान रखना होगा, जो कि फिलअप पर आ सकता है। देखिए क्योंकि अगर देखिए 2 फिलअप आते हैं आपके या 3 फिलअप आते हैं, 2 और 3 में से अगर आपके सही हो जाते हैं, जरा सोचिए एक फिलअप में आपके 2 मार्क्स आ रहे हैं और तीनों सही हो गए तो आपके 6 हो गए, यानी कि 6 के 6 अंक आपके सामने आ गए। तो बहुत बढ़िया ही है। पढ़ना शुरू करते हैं। दिया है द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, जो प्रीस्ट था वो इनोसेंट है यानी कि निर्दोष था। डैश ही कुड नॉट प्रूव इट, लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर सका। अब सेंस आ गया, लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर सका। लेकिन यानी बट को आप तभी लगाते हैं जब दोनों सेंटेंस आपके सामने ऐसे दिए हो जो एक दूसरे का अपोज करते हैं, यानी एक इनोसेंट है वो प्रूव नहीं कर पाया, अपोज हो गया। एंड होता जब जनरल कंडीशन हो जाती। फॉर का यह सेंस आएगा नहीं, देखो क्योंकि फॉर का मतलब या तो के लिए होता है, अदरवाइज फॉर का मतलब चूंकि का भी सेंस आता है, जो सिंस का आता है, चूंकि वाला सेंस भी। तो चूंकि और क्योंकि और रीजन वाला कोई सेंस नहीं है, इसलिए फॉर भी गलत हो गया। और सो आपको रिजल्ट देता है पहले वाले सेंटेंस का, तो रिजल्ट भी नहीं दिया गया। सो तो तब आता जब बोला जाता कि द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, प्रीस्ट था वो इनोसेंट था, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो आपका सो भी लग सकता है। दैट्स व्हाई बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर इज बट, यानी ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अच्छे समझ आ चुका होगा। लेट्स हैव अ लुक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7। यस, आर फ्लाइट वॉज, जो हमारी फ्लाइट थी वो डैश हो गई फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट, जयपुर से आगरा एयरपोर्ट में। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या क्या दिया है? डाइवर्टेड, डिफ्लेक्ट, रिवर्टेड एंड शिफ्टेड। यस। 5 4 3 2 1 एंड 0 टाइम्स अप। समय खत्म। पढ़ना शुरू करते हैं। आवर फ्लाइट वाज डैश, हमारी फ्लाइट को डैश किया गया। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए जो कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, वर्ड्स वाले भी, साथ में ग्रामेटिकली भी चीजों को ध्यान रखना है। वॉज आ गया यानी कि ये बी वर्ब है। बी वर्ब नहीं पता तो दोबारा सुन लीजिए क्या है। कहीं दिया है इज, एम, आर, वॉज, वर, खुद भी, इन्हें बोला जाता है बी वर्ब। बी वर्ब के साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि बी वर्ब कहीं भी दी होती है तो पूरी इंग्लिश में या तो इनके साथ आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म तब आएगी जब पैसिव दिया होगा, आईएनजी तब आता है जब एक्टिव में कॉन्टिन्यूअस का टेंस है ना। तो हमने देखा यहां सेंस तो पैसिव का ही आ रहा है कि जो फ्लाइट है, फ्लाइट को डैश किया गया। किसने किया? जिसने किया वो एक अलग बात है, किया गया कहां से? जयपुर से लेकर आगरा तक। तो हमने देखा पैसिव का सेंस आया, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी में थर्ड फॉर्म नहीं दी, तो ये तो आपका यहां से एलिमिनेट हो गया। बाकी सभी में थर्ड फॉर्म दी गई है। हमने देखा शिफ्टेड, तो शिफ्टेड का मतलब तो ये हो गया फ्लाइट को शिफ्ट कर दिया गया, यहां से उठा के वहां रख दिया गया, तो शिफ्ट नहीं किया जा रहा है यहां पर, जयपुर से लेकर कहीं और ले गए। हमने देखा दूसरा एक जगह दिया रिवर्टेड और दूसरा दिया डाइवर्टेड। डाइवर्टेड का मतलब है जो आपकी डायरेक्शन है, आपकी जो डायरेक्शन है, आपको जाना था यहां से यहां, बट आपकी डायरेक्शन चेंज करके कर दी यहां से लेकर यहां, तो वही है डायरेक्शन थी आपकी यहां से लेकर जयपुर पर, जयपुर बना लेकर उसे कहां पर डाइवर्ट कर दिया गया? आगरा में। तो डायरेक्शन चेंज होने की बात हो गई, तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए जो वर्ड आ गया दैट इज डाइवर्टेड। रिवर्ट का मतलब जिसका अपोजिट हो गया, जैसे कि अगर हम देखें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह में यूजुअली लिखा होता है रिवर्ट टू ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स में रिवर्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर आपने कहीं और कोई चीज दे रखी है वहां से लौटा कर फिर से लेकर आना, दैट इज रिवर्ट। क्लियर? तो यहां ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि फ्लाइट को कहीं और ले जाएगा तो फिर वहां से लौटा कर लेकर आ रहे हैं, तो रिवर्ट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्टेड वुड बी द राइट आंसर। And let's have a look one more example, and here it is, and I hope you have understood it very well. His and her talents are dash. बहुत सिंपल है, and again you have 10 seconds. The answer देखिए, complimenting, complimentary,
complementary, complicating. 5, 4, 3, 2, 1 and your time's up. समय खत्म हो गया. हमने देखा हिज और हर टैलेंट, जो इसका हर का और हिज का जो टैलेंट्स हैं, वो टैलेंट्स क्या है, आर डैश, वो कुछ ऐसे है, कैसे हैं, जैसे भी हैं. तो हमें पता चल गया कि वहां पर कोई ना कोई हमारा या तो नाउन बनता, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव बनेगा. हमने देखा तो नाउन तो यहां है ही नहीं कोई. कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ब आ गई तो गलत हो गया. कॉम्प्लिकेटिंग होगा, एक दूसरे को परेशानियां क्रिएट करने वाली बात हो रही, तो कॉम्प्लिकेटिंग के बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होता तब कोई सेंटेंस का सेंस आता है. यानी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी ये दोनों एलिमिनेट हो गए. अब आपके सामने ऑप्शन नंबर बी बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा. ये है वर्ड्स में कंफ्यूजन. दोनों जगह दिया है कॉम्प्लीमेंट्री, एक जगह स्पेलिंग है ई से और एक जगह स्पेलिंग है एल के बाद आई. अंतर क्या होता है? इस तरीके के आपके यहां पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जिस पर हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. देखिए, जहां बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLIMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू प्रेज समवन. कॉम्प्लीमेंट देना, दैट इज टू प्रेज समवन. तो प्रेज करने की बात हो रही है, तो एक दूसरे को ये प्रेज नहीं कर रहे हैं. बट दूसरा देखा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका मतलब हो जाता है एक दूसरे के वो पूरक है. यानी कि इसकी दूसरे की एक दूसरे की हेल्प करते करते वो एक दूसरे को निखार देते हैं, एक दूसरे टैलेंट्स को भी बढ़िया कर देते हैं. तो यहां बात एक दूसरे के पूरक की हो रही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. एंड कांग्रेचुलेशन हु ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल एंड हियर इट इज. Yes, we attended a dash discourse. And again, you have 10 seconds. Spiritual, spirituous, spirituality, spiritually. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 and your time's up. अब देखिए, ये आपके सामने एक और जो कि वोकैब और थोड़ा सा ग्रामर पर भी बेस्ड है. हमने यहां पढ़ना शुरू किया. We attended a dash discourse. डिस्कोर्स की बात की गई. डिस्कोर्स जो कि आपका नाउन है, ए जो कि आपका आर्टिकल है. आपको पता है ये नाउन है. नाउन से पहले जो वर्ड होता है जनरली जो उसकी क्वालिटी बताता है वो प्लेस होता है एडजेक्टिव का. नाउन है तो यहां पर होगा आर्टिकल. ठीक है, तो वो कंडीशन हमें चाहिए यहां पर एडजेक्टिव चाहिए. तो सबसे पहले हमने देखा है स्पिरिचुअलिटी जो कि नाउन है, ये एलिमिनेट हो गया. स्पिरिचुअली एलवाई लगा, एडवर्ब है, ये एलिमिनेट हो गया. अब हमने देखा या तो स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर हमने कहा स्पिरिचुअस हो सकता है. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. स्पिरिचुअल्स जो दिया है ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब होता है मच इनफैक्ट फिल्ड विद अल्कोहलिक थिंग्स, यानी कि अल्कोहल जिसमें ऐड हो बहुत ज्यादा. तो अल्कोहलिक किसी भी चीज की यहां बात कोई नहीं, यानी शराब जैसी कोई बात ही नहीं हो रही. तो ऑप्शन नंबर बी यहां गलत हो गया. ऑप्शन नंबर ए हो सकता है स्पिरिचुअल, यानी अध्यात्म से रिलेटेड बात हो रही है. डिस्कोर्स यानी जैसे कि हमने कहा मैंने अटेंड किया कोई ऐसा डिस्कोर्स, एक ऐसी वार्ता और एक ऐसा सत्संग टाइप यहां बात हो रही है और ऐसी बात हो रही है. इट मींस ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर. एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए. And I hope you have understood it very well. Let's have a look at the question number 10. And here it is. Yes, the doctors and the nurses. The doctors and the nurses worked hard to dash the dying man. Okay, with the answer, we have again 10 seconds. Bring out, bring back, bring round, bring up. क्या इसका आंसर रहेगा? Hurry up, hurry up, hurry up. Yes, again 5, 4, 3, 2, 1 in your time's up. समय खत्म हो गया. एक नया टाइप, जो नया टाइप है आपका, आपको देखने को मिल रहा है. ब्रिंग आउट दिया, ब्रिंग बैक दिया, ब्रिंग राउंड दिया, ब्रिंग अप, यानी कि आपके सामने फ्रेजल वर्ब है. तो नया जो टाइप है जिन पर बेस्ड आपके यहां पर फिलअप बन सकते हैं वो है आपके फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनका आंसर सिर्फ आप तभी बता सकते हैं व्हेन यू वंस यू हैव लर्न इट वेरी वेल. जब तक आपने लर्न नहीं किया तब तक आप इसे बता नहीं सकते हैं. जैसे अगर हम देखें यहां पर, तो डॉक्टर्स और नर्सेज ने बहुत हार्ड वर्क किया. क्या करने के लिए? टू डैश द डाइंग मैन. एक कोई मरते हुए आदमी को कुछ डैश करने के लिए. मरते हुए आदमी को क्या करने के लिए, सबका मतलब देखते हैं. ब्रिंग आउट का मतलब हो गया यहां पर टू मेक समथिंग अपीयर टू हैपन. ब्रिंग बैक का मतलब हो गया टू फैच समथिंग, किसी भी चीज को लेकर आना. ब्रिंग डाउन का मतलब हो गया टू मेक समवन कॉन्शियस, यानी किसी को होश में लेकर आना. ब्रिंग अप का मतलब हो गया टू चैरिश, यानी किसी का पालन पोषण करना. डॉक्टर्स ने पालन पोषण नहीं किया, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ अपीयर नहीं किया. बट हाँ, ब्रिंग डाउन हो सकता है किसी को होश में लेकर आना. इट्स एन ऑब्वियस, जो डाइंग मैन था, मरता हुआ आदमी था, उसको डॉक्टर्स और नर्सेज ने हार्ड वर्क करके उसको होश में ले आए. यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी. एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट answer. And I hope your score would have reached 10 on 10. If it is not 10 on 10, 9 on 10, in fact 8 on 10 is also a pretty cool score. Alright, and let's have a look one more example. Question number 11, and here it is. She asked me, dash.
Again, you have 10 seconds. What is the time? What was time? What the time was? What was the time? और यार let's see, ये तो ग्रामर पर बेस्ड है डायरेक्टली, तो इस टाइप से भी आ जाते हैं. Yes, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप. समय खत्म हो गया. पढ़ते हैं क्या है. जैसे दिया शियाज में, उसने मुझसे पूछा. क्या पूछा? जो पूछा वो बात कैसी होगी प्रेजेंट में? वो बात कैसी होगी? असर्टिव होगी या क्वेश्चन वाली होगी? जब पूछा गया था तो डायरेक्टली वो सेंटेंस था, तब तो वो क्वेश्चन था. ध्यान रखिएगा, जब बात बोली गई होगी, हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन है. पर यही बात अगर कोई और कहेगा कि इंग्लिश गुरु ने किसी से पूछा कि उसका नाम क्या था, तो क्या वो वहां भी पूछ रहा है? वहां तो नहीं पूछ रहा ना, वहां तो उस बात को वो बता रहा है. जैसे हमने कहा कि कल मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि मैं कहां गया था, तो क्या अभी भी वो लड़का कुछ पूछ रहा है? वो पूछ नहीं रहा है, इनफैक्ट वो बात बता रहा है जो उसके पापा ने बोली. तो ऐसी यहां पर शियाज में शी ने मुझसे पूछा था. क्या पूछा था? जो पूछा, जब पूछा होगा तब तो क्वेश्चन रहा होगा, बट जब मैं अब बता रहा हूं तब वो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में नहीं रहा, वो तो असर्टिव यानी सिंपल बन गया. अब हमने जैसे देखा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद मेन वर्ब आती है. दिस इज द फॉर्मेशन व्हेन वी आस्क समथिंग और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. बट वही अगर जब क्वेश्चन की फॉर्मेशन में नहीं होगा, असर्टिव होगा, तब क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी. द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. जैसे क्वेश्चन वर्ड है, देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो जाती है. बात समझ आ रही है? तो वही हमें देखना है. देखो यहां देखा व्हाट दिया है जो कि क्वेश्चन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, बट इज दिया हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए गलत हो गया. यहां देखा ऑप्शन नंबर बी में व्हाट दिया है, वाज दिया है, इसलिए गलत हो गया. ऑप्शन नंबर डी व्हाट दिया है, वाज दिया, गलत हो गया. यानी ऑप्शन नंबर सी ही एक बचा है जिसमें दिया व्हाट द टाइम वाज. उसने मुझसे पूछा था कि टाइम क्या था, ये उस वक्त की बात थी. And I hope you have understood it very well. अच्छे से समझ आ चुका होगा. The correct answer is option number C. And congratulations to all of you who have chosen option number C. So ये नया टाइप हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना है. Let's have a look. One more question. Here it is. Yes, 12. Octopuses are mostly shy. Octopus की अगर हम बात करें, वो ज्यादातर shy होते हैं and dash harmless. और dash harmless होते हैं to human beings. Human beings के लिए. And again, you have 10 seconds to do it. Time starts now. Option number A, generally. Option number B, mainly. Option number C, completely. And option number D, rarely. What can be the answer? Yes, again. ये आपका सेंस बेस्ड चीजें हैं. कुछ चीजें सेंस बेस्ड आती हैं, वोकैब बेस्ड आती हैं. यहां देखो मतलब सभी का पता है आपको. यस, 5, 4, 3, 2, 1, 0 का टाइम खत्म. देखिए, अगर हम देखिए मतलब तो आपको हर एक वर्ड का पता होता है, बट यहां सेंस बहुत काम करता है जब आप फिलअप करते हैं, है ना. हमने पढ़ा ऑक्टोपसेस क्या है. ऑक्टोपस ज्यादातर शाय होते हैं. तो इस वर्ड से पता चल रहा है, हमने बोला ऑक्टोपस ज्यादातर शाय होते हैं. शाय होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं, वो बचने की कोशिश करते हैं, वो खुद ये कोशिश नहीं करते किसी के पास जाए. यानी कि हमने कहा एंड डैश हार्मलेस, और वो मेनली हार्मलेस होते हैं. तो हमने कहा मेनली उनका ये काम नहीं होता. गलत हो गया यहां पर. कंप्लीटली हार्मलेस होते, तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, वो बचते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके पास ना जाए. ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें कोशिश करोगे कुछ ना कुछ करने, तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा. कंप्लीटली हार्मलेस नहीं है. बट अगर हम बात करें, यहां पर मोस्टली शाय होते हैं, और ज्यादातर के केस में अधिकतर वैसा होता है कि जनरली वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मलेस होते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग उनको कुछ करे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स उसको शिकार भी कर लेते हैं, खा भी लेते हैं, है ना. तो एक अलग बात है. तो ऐसी कंडीशन से जनरल कंडीशन है जो हमें देखकर पता चला, क्योंकि यहां शायद है. और रेयरली का मतलब तो बहुत ही कम की बात हो रही है, नेगेटिव का बात हो रही है, बट उससे रिलेटेड यहां कोई बात नहीं हो रही. रेयरली का मतलब तो कभी कभी तो कुछ ना कुछ करते होंगे, है ना. तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी जनरली वुड बी द राइट आंसर. एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 here it is. He could not cope dash the heavy workload. And again you have 10 seconds. Option number A, in which. Option number B, up with. Option number C, up. Option number D, with. ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, चाहे फिलअप में आ जाएगा, है ना, एरर में भी कई बार आता है, और अगर हम देखें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट में देखने को मिलता है ना. ये इस तरीके क्वेश्चन घुमा के, इनफैक्ट मैंने देखा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में आप देखने को मिल जाएगा. प्रीवियस एग्जाम पेपर, बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में देखने को मिल जाता है आपको. ये क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, और शायद पता भी होगा. तो देख लेते हैं इसका आंसर. टाइम वैसे खत्म हो चुका, हमने पढ़ना शुरू किया. ही कुड नॉट कोप,
वो कोप नहीं कर सकता था हैवी वर्कलोड को डैश नहीं कर सकता। देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि हैवी वर्कलोड को वो कहीं ना कहीं एंड्योर नहीं कर सकता, अगर हम करें उसके साथ वो मैनेज नहीं कर सकता, वो उस चीज को झेल नहीं सकता। तो पूरी जो इसका फ्रेजल वर्ब होती है दैट इज कोप विद, वो होती है कोप विद, बट कोप अप विद बहुत ज्यादा लिखा होता है, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी स्पीक, हम जो बोलते हैं वही हमें लगता है कि हम सही है, वही हमें सही लगता है। स्पोकन लैंग्वेज में तो हम वो बोलते हैं जो हमें सही लगता है, हमें सही गलत से थोड़ी मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज कोप विद, और इसको याद रखिए क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार चीजें आती है। तो फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, हियर इट इज। यस, डैश 1000 species of butterflies have been identified, and you have again 10 seconds. Your time starts now. Option number A, as many. Option number B, as much as. Option number C, as many as. Option number D, much as. 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम खत्म हो गया। बहुत सिंपल है ये, अब ग्रामर बेस्ड भी चीजें हैं और जनरल सेंस पर बेस्ड भी हैं। जैसे हमने देखा डैश 1000 स्पीसीज, हजारों स्पीसीज की बात हो रही है, इट मींस जो यहां सब्जेक्ट है विच इज अ काउंटेबल, अब अगर बात करें वो काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल है, एक से ज्यादा हो रहा है, तो काउंटेबल के साथ काउंटेबल वाले एडजेक्टिव लगने चाहिए। मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, यहां गलत हो गया। एग्जैक्टली ये भी मच गलत हो गया। बात करें यहां पर एज मैनी और एज मैनी, एज में से कुछ आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब इसका पेयर हम यूज करते हैं, कभी भी किसी पॉजिटिव डिग्री को एज लगाते हैं, तो एडजेक्टिव के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि चाहे यहां सो और एज दिया हो और यहां एज, यानी कि सो एज भी होता है, एज भी होता है। जर्नल केसेस में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव अगर सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज हम यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज और एज हम यूज कर लेते हैं। यहां बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, पॉजिटिव है तो हमें एज दोनों तरफ यूज करना पड़ेगा, एक तरफ से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ से यूज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव की बात है एज मैनी एज, जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी फिलअप भले ही हो, जरूरी नहीं है कि वो आपका वर्ड पर बेस्ड हो, इस तरीके से भी आ सकता है। वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। इफ यू से टू समवन, अगर आप किसी से कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, दे विल प्रोबेबली फील डैश, एंड अगेन यू हैव 10 seconds. Let's see what can be the answer. Option number A, pleased. Option number B, calm. Option number C, proud. And option number D, upset. Yes, hurry up, hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 and your time's up. देखिए हर एक वर्ड का मतलब यहां आपको पता है, वर्ड बहुत सिंपल दिए होते हैं एसएससी में, बट बहुत ट्रिकी, छोटे छोटे बहुत क्लोज वर्ड्स दिए होते हैं, कहीं ना कहीं आपका सेंस वहां बहुत काम आएगा। सेंस बेस्ड है ये वाला भी। हमने देखो पढ़ना शुरू किया, आप खुद बताएंगे अगर गलत लगा भी दिया होगा। जैसे हमने कहा इफ यू से टू समवन, अगर आप किसी से कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, फ्रेज है जो आपकी, यानी कि तुम, अगर हम कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, यानी कि तुम अपने अपने में लगे रहते हो, हमेशा अपनी अपनी बातें करते हो, दूसरे की सुनते ही नहीं हो, बाहर इधर उधर क्या हो रहा है कोई मतलब ही नहीं, तुम बस अपनी अपनी कहते रहते हो। तो अगर ये बात आप किसी से कह दोगे तो उसे कैसा लगेगा? प्लीज, क्या वो अच्छा फील करेगा? हाँ भैया बहुत अच्छी बात बोली हमसे। क्या उसे प्राउड फील होगा? हाँ प्राउड फील कर रहे हैं ऐसी बात कहेंगे। या वो काम फील करेगा, एकदम रिलैक्स, या वो अपसेट हो जाएगा, थोड़ा नाराज हो जाएगा। इट्स ऑन ऑब्वियस वो थोड़ा नाराज हो जाएगा अगर वो जनरल ह्यूमन बीइंग है, ऑर्डिनरी पर्सन है तो, और हमें ऑर्डिनरी सेंस ही लगाना होता है। तो जो आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चंस हो गए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 15 on 15. इफ इट इज नॉट 15 on 15, 13 on 15, in fact more than 13 is also a pretty cool score. तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रीवियस एग्जाम पेपर से रिलेटेड होगी। समझ आ चुका है आज तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए इन विच सेक्शन you are exactly facing the problem, so that we'll be with you with the solution of the particular problem, and share the video the more you can, ताकि बाकी लोगों को भी इससे रिलेटेड चीजें पता चल पाए। And subscribe our channel if you are watching it first time, so that you can be connected with the latest videos of Mahinda Guru. We'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing off.